हाय गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली इस रूम को छोड़ने का समय आ चुका है और पूरी जो तैयारी ना हो चुकी है ऑलरेडी। और ये बालकनी है, कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो ये बाल्टी में थोड़ा सा अंदर कर लेती हूँ। लाइट भी मैंने निकाल लिया है। और ये किचन कुछ ऐसे दिखता है, तो ये मैं निकालूंगी अभी कुछ देर में। दरवाज़ा कर लेती हूँ लॉक। तो ये गैस निकालना बचा हुआ है, ये फ़िल्टर खाली करना बचा हुआ है। बाकी ये लॉक हो चुका है, इसमें से कुछ सामान मैं रखूँगी। और यहाँ आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इतने सारे कपड़े हैं, कपड़े का भंडार हो गया है। पता नहीं इसको मैं मैनेज कैसे करूँगी। हो सकता है इसको ठीक से रखूँ, बट पता नहीं। ये खाली है, इसमें भी भरना है। ठीक है, तो ये सारे सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। भाई ये रूम शिफ्ट करना बड़ा झमेला है। तो यहाँ पे मैंने ना इसको भी क्लीन कर लिया है, ये आप देख सकते हो खाली हो चुका है। ये सामान यहाँ पे पैक हो चुका है और ये भी ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। उसके बाद ये अलमारी है, तो मैं इसे कर चुकी हूँ क्लीन और लॉक। और साथ में इतना सारा सामान है जिसको मेरे को करना है अभी खाली। ठीक है, छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये जाएंगे पता नहीं कहाँ जाएंगे। और जितने ये दिख रहे हैं इसको भी ठीक करना है। बाकी छोटे मोटे सामान सारे बॉक्स में चले जाएंगे। एक और बॉक्स खाली है तो उसमें भी चला जाएगा। ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से इसे पैक, ताकि समझ में आए कि कौन सा चीज़ कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो ज़्यादा तो नहीं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है ना, इसको मैनेज करना। ये जो है ना, इसका रनर ख़राब हो चुका है, तो कैसे करना पड़ेगा देखना पड़ेगा। बाकी हो जाएगा फिक्स। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से काम। तो यही है, कुछ इस तरीके से दिखता है ये रूम। तो चलो आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि इस रूम में किस्सा क्या हुआ था। तो ये जो जगह होता था जहाँ पे मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करती थी, यहाँ पे कनेक्ट करती थी, यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ था। ये वाला टेबल, ठीक है, जो कि मैंने पैक कर दिया ऑलरेडी। और सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पैक कर दी। तो इस जगह में मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पे मैं बैठा करती थी टेबल लगा के। ठीक है, तो उस रात हुआ क्या था कि मैं लगभग 10:30 बजे वीडियो बनाने बैठी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे ये सामने रूम है, क्योंकि अब मैं जाऊँ कहाँ से। ठीक, और यहाँ पे ये दरवाज़ा है जो कि मेन एंट्रेंस है। ठीक है, और यहाँ पे लगा खिड़की और ये ऊपर छज्जा। ठीक, तो हुआ क्या था उस दिन, मैं आपको बता रही हूँ। 7:30 बजे मैंने सोचा कि उस दिन मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं 2-3 वीडियो कर लेती हूँ आराम से। ठीक, तो ये कुछ छत इस तरीके से दिखता है। ये कुछ इस तरह दिखता है। ये मेरा दरवाज़ा है जहाँ मैं खड़ी हूँ। यहाँ अभी फ़िलहाल कूलर रखा हुआ है, जो पहले बाहर में था बालकनी में। और वो जो है ना, मतलब छत आने का एंट्रेंस है। ठीक, तो उस रात ये हुआ था 10:30 बजे लगभग मैं बनाने बैठी थी वीडियो। ठीक है, तो वीडियो बनाने के बाद लगभग 10:30 बजे के बाद, 10:30 बजे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तो 11 बजे आसपास से ये जो है ना सिटकनी, आपको वीडियो में भी दिखेगा। दिखेगा मीन्स आपको आवाज़ आएगी। और कुछ चीज़ें भी है जो मैं दिखा नहीं सकती, बट आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे उस दिन साउंड आ रहा था। तो ये जो सिटकनी ना कुछ इस तरह से, ये जो आवाज़ आ रहा है ना, कम से कम 4 बार इस तरह से बजाने का आवाज़ आया रात में 2-1:30 बजे तक। रात में 2-1:30 बजे तक। ठीक, और मैं आवाज़ सुनी। और यहाँ पे जैसे कि ये जो भी था होगा, अब नॉक होता है दरवाज़ा। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से स्पष्ट बजाने का आवाज़ आया है। और इस छत में ना एक टेबल रखा हुआ था, जो कि जिसमें कुछ कुछ सुखाया जाता था, तो वो इस जगह में रखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और शायद इसी जगह से खड़े होके उसने सीटी बजाई थी, जो कि उस वीडियो में क्लियरली आवाज़ आ रहा है ये सिटकनी खटखटाने का। और वॉइस जो है ना पूरी रिकॉर्ड हुई थी। ठीक, तो अब क्या है, सामने जो है ना एंट्रेंस, जैसे कि आप देखेंगे, तो वहाँ पे बाहर में भी कैमरे लगे हुए हैं और अंदर में भी कैमरे लगे हुए हैं। उसमें हस्बैंड को 5 बजे लगभग छोड़ने के लिए गई हुई थी, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। और जो भी देखा होगा उसको ऑलरेडी पता होगा कि इस मतलब यहाँ का जो पर्सन है वो सुबह निकल चुका है, मतलब लेडीज़ अकेली है। तो उसने क्या सोचा होगा, हो सकता है काफ़ी दिनों से मुझे फॉलो कर रहा था होगा, बट मुझे नहीं पता उस बारे में, क्योंकि मैं उसको किसी को भी इस तरह से नहीं देखती हूँ। मैं अपना काम से काम रहता है मेरा,
और कौन क्या कर रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसने सोचा होगा कि मौके की तलाश देख कर ही क्यों ना चांस मारा जाए, ठीक है। और वो कोई नहीं, ऑनर ही था, क्योंकि वो उस टाइप का ठरकी इंसान है भी। क्योंकि लास्ट में जब ना इस रूम छोड़ने के बाद बारे में मतलब बहस हुआ, तो उसने ये बोला, 2 पॉइंट वहाँ पे रखा जो कि 100% श्योर है, और भी चीज़ें हैं जो श्योर है, जो करती है, श्योरिटी देती है मतलब। तो उस दिन ये हुआ कि उसने क्या बोला पता है, अब दरवाज़ा नॉक करने का आवाज़ आया, तो उस लड़ाई के बीच में उसने ये बोला कि क्या रोज़ रोज़ खटखटा रहा था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट उसने बोला कि अगर आपको डाउट मतलब आपको खटखटा रहा था तो आपको खोल के देखना था, मतलब कि ये खिड़की को खोल के देखना था। उस समय कूलर यहाँ नहीं लगा हुआ था, बाहर की ओर लगा हुआ था बालकनी वाले क्षेत्र में। तो उसने क्या बोला कि आपको खोल के देखना था। अब मुझे ये डाउट है कि उससे कैसे पता कि मैंने खिड़की खोल के नहीं देखा है, ठीक है। और सच में एक ही बार एक ही दिन ही उस दिन ऐसा हुआ है, और उस दिन था 26 तारीख, ठीक है, 26 तारीख था। और ये जो दरवाज़ा है यहाँ पे उसने खटखटाया था कम से कम 3 घंटे, 10:30 से 11 से आप काउंट कर लो, 11 बजे से लास्ट जो साउंड आया था वो 1:30 बजे का आया था। तो आप सोच सकते हो कि वो कितने देर मेरे दरवाजे के बाहर था और उसका मकसद क्या था होगा। डराने का तो था होगा नहीं, क्योंकि बहुत देर इंतज़ार किया, बाहर में था। और उस दिन मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किया और दोनों वीडियो में इस तरह के साउंड आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ये हैवानियत कहें या ठरकपन कहें या फिर आप क्या ही कह सकते हैं। और उस इंसान के 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, सबसे बड़े वाले बच्चे अभी 4.5 या 5 साल की होगी, ठीक है, उससे 2 छोटे और हैं, आप तो समझ सकते हैं। और यही चीज़ें हैं पता है कि ना कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी को ना मतलब बेवकूफ़ बना के रखते हैं, और उनकी वाइफ जो है ना, उनकी भी नहीं बोलना चाहिए, उस ठरकपन की इंसान की जो वाइफ है ना एकदम घरेलू है, पूरी टिपिकल गांव वाली लेडीज़ है। हालांकि रायपुर एक शहर है, लेकिन ना वो एकदम टिपिकल गांव वाले, मतलब गोबर लिपने के लिए बोल दे रहे हैं तो वो वाला काम करती है। और उतना उनका वर्किंग जो है ना, घर में साफ़ सफाई भी वैसे करती नहीं, बच्चे संभालने में, बच्चे भी संभाल नहीं पाती है। लेकिन आप समझ सकते हो कुछ कुछ लोगों की फितरतें ऐसे रहती है जो साफ़ सफाई में उतना फोकस नहीं कर पाते। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसका नाम नहीं ले पाऊंगी, तो आप समझ सकते हैं जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा दरिद्रता रहती है, तो उस टाइप की हैं ये लोग। तो लेडीज़ ऐसी है कि इसको आपको ना मामू बना दो, वो बन जाएगी। तो लास्ट टाइम जब बहस हो रहा था तो उसका कहना क्या था, लेडीज़ का थिंकिंग क्या था, जो कि उसके हस्बैंड ने ऑलरेडी ना ब्रेन वॉश कर दिया था। उसका कहना ये था कि ये जो सोसाइटी जहाँ पे मैं रहती हूँ, जब भी सोसाइटी बना, लेडीज़ का कहना है कि मैं ही फर्स्ट थी जो यहाँ आई थी, मैं भी अकेले रहती थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भाई सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर रहती है, सोसाइटी की देख रेख करने के लिए। यहाँ पे मेरा देख रेख करने के लिए कौन था? हाँ, उस लेडीज़ का वाक्य था ये कि सोसाइटी में मैं भी थी, हस्बैंड बाहर काम पे जाते थे और मैं अकेले रहते थे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब समझ सकते हो आप कि उस व्यक्ति ने कितना उसका ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश नहीं बोलना चाहिए, बात को घुमा के उसके माइंड में डाल दिया कि मैं भी अकेले रहते थे पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो भाई तुम्हारे यहाँ करने वाला ही इंसान तो तुम्हारा पति है जो यहाँ पे ऐसा करा, तो तुम्हारी सेफ्टी तो चलो ताला लगा हुआ है, तुम्हें और नीचे में रहते हो तो तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन इसी घर से कोई ऊपर आके रात में 3 घंटा बाहर दरवाजे पे खड़ा है और नॉक कर रहा है, 10 प्रकार की माइंड में उसके चल रही थी। शायद वो बहुत दिन से मुझे फॉलो कर रहा था, देखता था, और उससे डाउट लगता था, ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं मैं भी उसकी तरफ ध्यान देती हूँ। बट मुझे ऐसा कोई दिलचस्पी नहीं है किसी और के आदमी या फिर किसी पे भी मेरा वैसे ध्यान नहीं जाता है, ना ही मैं उस टाइप की हूँ। तो उसने सोचा होगा कि अभी इसका हस्बैंड नहीं है तो क्यों ना चांस मारा जाए, हो सकता है ये मुझे भाव दे दे, ऐसा उसका उद्देश्य था, ऐसा मुझे लगता है। तो वो ना 2-3 दिन और आया हुआ था, जो कि उसमें कोई मेरे पास कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जो 26 तारीख वाला कांड है वो उसका पूरा फुल एविडेंस मेरे पास है, और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी वो क्लिप जो है ना वो मैं डाल दूँगी, तो आप देख लेना। तो इस तरह के लोग भी दुनिया में रहते हैं। अगर आप भी रेंट में रहते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान दें कि कभी भी आपके साथ भी इस तरह की हर चीज़ें हो सकती है। आपकी इर्द गिर्द आपको कौन किस तरह से दिखता है आपको नहीं पता, तो थोड़ा सा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। तो अपना जो सेफ्टी है ना अपने हाथ में। और लास्ट टाइम हस्बैंड ने कंप्लेंट भी किया था। कंप्लेंट में उन्होंने बोला था कि रात में कोई आया हुआ था, तो उसने ऑनर ने ये कहा था कि आपको पहले बताना था।
इसके बाद उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, ना ही दूसरा दिन ना तीसरे दिन किसी ने टोका नहीं। तो मुझे लगता है कि वो कुछ करना चाहता था। तो यही थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है, कहानी नहीं है रियलिटी है, लेकिन इस बात से आपको क्या समझ में आता है, क्या आप समझते हैं, अपनी राय आप ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। को सब पता है, मैं उसे पहले ही बता चुका हूँ, वो ये सब पहले से जानता है। तो मिस्टर जाम ने क्या